आज फिर कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट किया कि पैशन वीक में, जिसमें खुदावन अपने आखिरी मिनिस्ट्री के आखिरी हिस्सा में है, लास्ट वीक में है, लास्ट डे, आखिरी दिन की अब हम डिटेल्स में जाते हैं। जैसे कि हमने पिछले संडे भी इस्टेब्लिश किया कि हाउ ही इस्टेब्लिश एवरीथिंग, how should happen everything step by step as he wanted. He sent his disciples, अपने शागिर्दों को भेजा कि जाकर फसा की तैयारी करें। और आपको याद होगा कि किस तरह उन्होंने कहा कि फलां शख्स होगा तो उसके पीछे जाना और वो तुम्हें एक बड़ा कमरा, इस बिग रूम दिखाएगा तुम्हें। So let's go to the upper room now. Everything is prepared. आखिरी फसा, ये पास ओवर की ईद स्टैब्लिश की गई व्हेन इजराइलाइट्स नेशन केम आउट फ्रॉम इजिप्ट। तो उसकी यादगारी में 7 days फीस्ट होती थी। मंथ ऑफ निसान 14 से लेकर 21 तक ये 7 दिन की ईद होती थी। और ये यादगार थी कि एक बेदाग बर्रा उनको मिस्र की गुलामी से आज़ाद कराने की यादगार में मनाई जाती थी। और यहूदी सदियों से ये फसा की ईद बना रहे थे, तो सेंचुरीज। और अब जब ईद फसा का जो फीस को जीसस इज सेलिब्रेटिंग, उसके माइंड में क्या है? द फुलफिलमेंट ऑफ दिस पिक्चर, जिसको स्टैब्लिश किया, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब हमने स्टार्ट किया तो बताया था कि किस तरह एक पिक्चर मिलती है कि हु विल एक्चुअली फुलफिल दिस all prophecy and who is going to be real Lamb of God. But Jesus knew the special जो फसा की ईद है, इसमें कौन फसा का बर्रा होने वाला है, खुद हकीकी बर्रा। और बहुत जल्द उसका खून उन सब के लिए बाहर जाने को था जो उस पर ईमान लाते हैं। Let's read Luke 22 chapter 22 verse 14 to 18। और ये उस वक्त है जब शाम को, लूक हमें बताता है, मरकस हमें बताता है कि जब शाम हुई तो यीशु 12 शागिर्दों के साथ आया। आगे लूक बताता है जब वक्त हो गया तो यीशु खाना खाने बैठा और रसूल यीशु के साथ बैठे। यीशु ने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर यीशु ने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही न आ ले। मैथ्यू लिखता है कि उस दिन तक जब तक खुदा की बादशाही न आ ले और तुम्हारे साथ अपने खुदा बाप की बादशाही में नया ना पियो। ईद फतीर का दिन, जिसे हम पहला दिन कहते हैं। और इस खाने की, इस सफर की जो लास्ट सफर था, इसकी जो डिटेल्स हैं, इट्स वेरी बिटर, बड़ी तलख अहमियत है उसकी। आप कह सकते हैं उसके बारे में जो जो कुछ वहां पे हुआ, जो जो कुछ खुदावन ने कहा, जो इंस्ट्रक्शन दी थी लोगों को जो फसा की तैयारी करने के लिए गए थे, वो अनक्लियर थी, वाज़ा नहीं थी। उनने कुछ चीजें खुद सीक्रेट में रखी। उसका मतलब था कि जो उसके बारे में कंस्पिरेसी कर रहे हैं, जो उसको पकड़ने और मारने की साजिशें कर रहे हैं, उनसे बच सके। इसीलिए हम देखते हैं कि खुदावन ने कहा कि फलां जगह जाओगे, मर्द ऐसा आदमी मिलेगा। और मैं जब फिर उस पर गौर करता हूं तो मैं कहता हूं कि किस कदर खुदावन को कामल इल्म है हर किसी के बारे में, कि कौन सा शख्स कब कहां पे होगा और वो क्या कर रहा होगा। उसने बताया कि वो आदमी जा रहा होगा और उसने घड़ा उठाया होगा, वो किधर जाएगा, किस गली में जाएगा। He can even see through everything. Believe he can even tell what kind of color कपड़े उसने पहने होंगे, सब कुछ उसने।
हर चीज हमें एक एक चीज में पता चलता है कि एवरीथिंग इन हिज कंट्रोल, इट्स नथिंग इज हैपनिंग जस्ट सडनली, इट्स एवरीथिंग इन हिज प्लान. दैट फीस्ट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉर्ड. जहां पे जब पढ़ते हैं ना, बड़ी आरजू, इन ग्रेट डिजायर, लाइक आई वॉज वेटिंग फॉर दैट. मुझे बहुत इंतजार था इस शाम का खाना, इस फसा की ईद में को मैं बनाऊं, और बल्कि तुम्हारे साथ बनाऊं. और इसकी अहमियत हमें आगे जाके पता चलेगी. वो यहां पे लिखते हैं कि मेरी बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले, यानी कि यहां पर हर बात में हमें नजर आता है कि ही इज ग्लोरियस मैजेस्टी, कि ही न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन. कि दुख सहने से पहले, यानी कि दुख क्या है? मौत और सफरिंग एंड पेन, कोड़े और सब जिसकी बात कर रहा था कि तुम्हारे साथ ये फंसा काम. इसके बावजूद के जीसस कैन सी हिज डेथ वेयर ही इज गोइंग, लेकिन इसके बावजूद इस शाम के खाने को उन्होंने फिर भी एक बड़े वकार के साथ, बड़े शानदार तरीके से मनाया, पूरी तैयारी के साथ, हर चीज को मुकम्मल तौर पर क्या, गो एंड प्रिपेयर्ड फॉर मी बिकॉज आई हैव ग्रेट डिजायर. क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी लास्ट सपर. कब तक? जब तक कि खुदा की बादशाही ना आए. कौन सी? सबसे पहले जो हम कहते हैं 1000 years किंगडम. मुझे बड़ी आरज़ू सी, बड़ी शदीद और कमाल की ख्वाहिश का यहाँ पर मफहूम पाया जाता है. इससे किस कदर मैं समझता हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट फॉर अस इज एज वेल कि व्हाट हैपन ऑन दिस नाइट, कि जीसस पूरी सदियों के लिए, सब लोगों के लिए इवन उसको मुकर्रर कर गया कि मेरी यादगारी में यही किया करो. उन्होंने इस चीज को यहां पर जो इस्टेब्लिश किया. अब यहां पर फसा की जो ईद थी, वहां पे स्पेशल फ्यू थिंग्स होती थी जो उस टेबल पे होनी जरूरी थी, जिनमें ये खास था कि बेखमीरी रोटी वहां पे मौजूद होनी चाहिए, और अंगूर का शीरा. तीनों इंजीलों में, बल्कि चारों में देखें तो वहां पर जब भी इस चीज की बात आती है, खुदावंद कहते हैं अंगूर का शीरा. अंगूर का शीरा लूक भी यही कहता है, मार्क भी यही कहता है, जॉन भी, इवन मैथ्यू भी इसी को अंगूर के शीरे की बात करते हैं. अगर इस पर गौर करें तो यहां पर एक्चुअली जो फसा की ईद की बारे में बातचीत थी, वो यहां पे लगता है एंड हो जाती है. इसके बाद इसी दौरान पे खुदावंद उनसे बातें कर रहे हैं अपनी, कि किस तरह मेरे साथ होगा और मैं किस तरह पकड़वाया जाऊंगा, और मेरी क्या, यहाँ पे बहुत सी बातें उन्होंने की. और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है. क्यों ये बहस उनमें शुरू हुई? क्योंकि पहले जो हमने पढ़ा उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने 1000 साल बादशाही का जिक्र किया कि जब तक वो बादशाही, तो ये दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बादशाही, किंगडम इज कमिंग, सो वेयर वी आर गोइंग टू बी रूल, हमारी पोजीशन क्या होगी उसमें. और मैं बड़ा बड़ा हैरान होता हूं कि इंसानी दिल जो है, इसलिए दाऊद कहता है कि इंसान का दिल जो है वो इतना विकेड है कि जीसस इज टॉकिंग अबाउट हिज डेथ एंड पेन एंड सफरिंग, दे स्टार्ट थिंकिंग देयर पोजीशन. हाँ, बड़ी पोजीशन किसकी होगी, मैं दाएं बैठूंगा या मैं बाएं बैठूंगा. दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस. उनको अपने ओहदों की और अपने टाइटल की फिक्र पड़ गई कि राज करने यीशु जब तख्त लगाएगा तो मेरी पोजीशन किधर होगी. हाँ, तो खुदावंद कहते हैं उनको कि गैर कौमों के बादशाह उन पर हुक्म चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं वो खुदावंद नेहमत कहलाते हैं. खुदावंद नेहमत का मतलब कि जो प्रोवाइड करने वाला है, जो मुहैया करने वाला है, जिसके थ्रू आपको मिलता है. हालांकि टाइटल बड़ा खूबसूरत है, खुदावंद नेमत, लेकिन आपको पता है कि जितने भी रूलर, जितने भी आए हैं, दे आर क्रूअल, और खुदावंद कहते हैं कहलाते तो वे हैं, मगर तुम ऐसे ना होना
बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानंद, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानंद बने। कैसी बात है! यहां पर खुदावन ने समझ लो कि यानी कि इंसानी सोच को ही उल्टा करके रख दिया। उनके ये स्टेटमेंट जो है, फरमान है खुदा के, उन्होंने फॉरएवर के लिए एक ऐसी स्टेटमेंट कि दुनिया का जो नेचुरल तरीका है, कुदरती तौर तरीका है कि जो बड़ा होता है, बॉस होता है, वो बड़ा समझा जाता है हमेशा। लेकिन जीसस सेइंग इन माय किंगडम इज गोइंग टू बी ऑपोजिट। हु इज गोइंग टू बी बिगर, हु इज गोइंग टू बी ओवर रूलर, जो छोटे की खिदमत करेगा, जो सबसे छोटा जो समझा जाता है उसकी खिदमत करेगा। क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरी किंगडम में बड़े छोटे का तस्वर नहीं होगा। असल में ये क्या है, दे आर गोइंग टू ऑल इक्वल। दैट इज एक्चुअली जीसस सेइंग को। क्योंकि जब खुदावन दुनिया में आए तो वो किस सूरत में आए? एक सर्वेंट की सूरत में। जो सरदार होना चाहे वो झुककर दूसरों की अदना तरीन खिदमत करे। ये रवायती जो हमारी ट्रेडिशन है उसके खिलाफ खुदावन ने बात की कि जो बड़ा है वो छोटे की खिदमत करे। इसलिए जितने उसको फॉलो करेंगे, दे आर ऑल्सो फॉलो क्राइस्ट टीचिंग। आगे खुदावन कहते हैं, क्योंकि बड़ा कौन है? क्वेश्चन, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? यानी कि नेचुरली तौर पे क्या है, जो खाना खाने के टेबल पे बैठते हैं वो, और उनको जो सर्व करते हैं वो क्या समझे जाते हैं? छोटे। जो खाना खाने टेबल पे बैठा है उस समझा जाता है कि ये चीफ गेस्ट है, ऑनरेबल। लेकिन जो सर्व करता है वो एक खादम की सूरत लगता है कि ये सर्वेंट समझा जाता है। लेकिन खुदावंद कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूं। आई एम नॉट अमंग यू एज अ बॉस बट एज लाइक अ सर्वेंट। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में मेरे बराबर मेरे साथ रहे। यहां पर अचानक खुदावन उनकी वंडरफुल, यहां पे मैं देखता हूं कि खुदावन यीशु मसीह ने यहां पे ये नहीं कहा, ओ स्टूपिड पीपल, ओ स्टूपिड ग्रुप ऑफ 12, आई एम गोइंग अवे एंड व्हाट विल पीपल से, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर leaving behind, how can they take the gospel and go into the world? No, dismiss, मैं कोई नया ग्रुप चूज करता हूं तुम्हारा। यूहन्ना लिखता है जॉन चैप्टर 13 वर्स 1 में, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। व्हाट अ वंडरफुल स्टेटमेंट। और आम तौर पे क्या होता है कि व्हेनेवर द ट्रबल्स कम्स एंड sorrows and suffering comes, we forget so many things and we focus on ourselves. हमारा उस वक्त जो ध्यान होता है फोकस अपनी तरफ होता है कि किस तरह हमें कोई तसल्ली मिले, हमें कोई ऐसा तरीका मिले जिससे हम इस सफरिंग से, इस पेन से आजाद हो सके। सो देन यू डोंट थिंक अबाउट अदर्स। लेकिन जब यीशु ने ये जान लिया कि माई लास्ट आवर इज देयर, he did not forget his people. He's still in his own pain and suffering. He did not forget his own people. Own पता है कौन से people? Own जिसको उन्होंने चुना और जिन्होंने उसकी कॉल पर यस किया, जितनों ने उसको कबूल किया, उन सब को उसने अपने फरजंद होने का हक बख्शा। उनके बारे में बात करता है कि आखिर तक उनसे
मोहब्बत, जैसी मोहब्बत स्टार्ट से की आखिर तक, अगर देखें हमारी मोहब्बतें कभी अक्सर ठंडी पड़ जाती हैं, वक्त के साथ साथ मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है। इसीलिए खुदावंद ने जब एक कलीसिया को लेटर लिखा तो उसने कहा, मैं जानता हूं तू बहुत कुछ करता है, लेकिन मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, अपनी पहली सी मोहब्बत। जीसस said, as I started my love till end, my love is not faded, my love is not cold. मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत जो है वो आखिर तक, यानी कि टोटली टू द लास्ट, हाईएस्ट डिग्री तक। हम पढ़ते हैं ना कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का था। जीसस टिल डेथ वाज फेथफुल टू हिज पीपल, इवन आफ्टर दैट। यहां पे पता चला ही स्टिल लविंग देम, स्टिल ही इज लविंग देम। जो पहले स्टार्ट नहीं कि आखिर तक उनको वैसे ही मोहब्बत, उसकी मोहब्बत चेंज नहीं होती। हम बेवफा हो जाएं वो वफादार ही रहता है, हम नकम्मे हो जाएं उसकी मोहब्बत चेंज नहीं होती, हम उसके अगेंस्ट चले जाएं वो हमारे अगेंस्ट रहता। जब उसने उनको चुन लिया, मुकर्रर कर दिया, तो खुदावंद ने कहा, यस आई विल लव यू टू द इटर्निटी, इटर्निटी तक, टोटली, एब्सोल्युटली एंड कंप्लीटली, ऑल द वे टू डेथ, इवन टू द इटर्निटी। इसे हद इंतहा तक कह सकते हैं, मैक्सिमम लेवल तक ही लव, मोहब्बत रखता। हम देखेंगे कि आखिर तक जो मोहब्बत रखने का वो बात जो की है, तो वो किस तरह उसको प्रैक्टिकली और उसको शो करता है। थोड़ी देर पहले जो झगड़ रहे थे, द फाइटिंग हु इज गोइंग टू बी बिगर, एंड आफ्टर लिटिल वाइल दे विल लीव लॉर्ड एंड रन अवे फ्रॉम गार्डन ऑफ गेटसेमनी। मगर जीसस न्यू अबाउट द फ्यूचर, even they will run away now, but after that they all will die for me. That's how strong they are going to be. So literally खुदावंद ने देखा कि there are few things जिनमें वो कमजोर है, वीक है, ईमान कमजोर है, लेकिन उसकी वजह से खुदावंद उन पर लान तान नहीं करते, बल्कि उनको तसल्ली देते हैं। खुदावंद उनको बड़ी शफकत के साथ, इस प्यार के साथ, पिदराना शफकत, फादरहुड जैसे वो खुदावंद उसके कहते हैं, मगर तुम हो वो हो जो मेरी आजमाइशों में मेरे बराबर मेरे साथ रहे। अब तुम मेरी, जब जितनी देर तक वो उनके साथ थे, जिस तरह खुदावंद को लोग तंग करते या कुछ करते, वो उनके साथ थे। हालांकि खुदावंद उनका फ्यूचर देख रहे थे कि किस तरह ये साथ हैं और किस तरह ये आजमाइशों में मेरे साथ चलेंगे। तो उनका रिवॉर्ड, आगे रिवॉर्ड उसी वक्त बता दिया, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। व्हाट अ वंडरफुल रिवॉर्ड। अब खाने के दौरान फसा जारी है, फसा की टेबल पे बैठे हैं, तो जॉन चैप्टर 13 वर्स 2 में लिखा है, और जब अबलीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने यह जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे इख्तियार में कर दी हैं, और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं। अब यहां पर आप देखें, एग्जॉल्टेशन ऑफ क्राइस्ट, Where he came from, now he is going back up. और वहां पर जलाल, उनको ग्लोरिफिकेशन, उनको वो जलाल मिलने वाला है। और दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। यहां पर जो उन्होंने बात की है ना, एक्चुअली कि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानिंद हूं। एंड नाउ
उन्होंने जो कहा उनकी शायद समझ में नहीं आया. नाउ ही इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल कि क्या मेरा मतलब था तुम्हें कहने का. इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूंछने शुरू किए. फुट वॉशिंग. और ये यहूदियों में, मैं समझता हूं कहीं भी आप देख लें, ये जॉब जो थी ये सबसे लोवेस्ट तरीन जॉब थी. इवन यहूदियों के फकी फरीसियों के जो शागिर्द होते थे वो भी ये काम नहीं करते थे अपने रबी के लिए, अपने उस्ताद के लिए. उसके लिए बहुत लोवेस्ट तरीन शख्स होते थे, क्योंकि उन दिनों में क्या होता था कि डस्ट होती थी हर तरफ और सैंडल्स लोग पहनते थे खुले तरह, तो वॉक ज्यादातर करते थे. तो जब घर में आते तो ये मेहमानदारी में ये सबसे बड़ी बात थी जो मेजबान था कि सबसे पहले घर में दाखिल होने वालों के पांव धुलाए जाए और उनके जो डस्ट लगी है, डस्ट क्या पता नहीं क्या क्या जानवर फिरते थे खुले और लोग और सब कुछ, मट्टी और गर्द और सब कुछ गंद वंद पैरों पे लग जाता था. तो जब भी लोग एंटर होते तो यहूदियों के घरों में हर किसी के घर में बड़े बड़े पानी के मटके होते थे एंट्रेंस के पास. तो सबसे पहले जो सर्वेंट थे तो वो क्या करते थे, दे वॉश देयर फूड. अब यहां पे क्या हुआ, सब खाना खाने बैठ गए और सबके पांव डर्टी हैं. यहां पे हमें पता चलता है व्हाट इज लव, द नेचर ऑफ लव. यू कैन सी द नेचर ऑफ लव. लवलेस पीपल होते हैं, दे थिंक टू इंपॉर्टेंट देमसेल्फ. जो लवलेस पीपल होते हैं, नॉट जीसस. लव इज सेल्फलेस. लव इज सेल्फलेस. जो रियल लव है वो सेल्फलेस, वो खुद से नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसको प्यार करता है. यहां पे खुदावंद असल में सिखा रहे हैं कि लव इज नॉट जस्ट वर्ड्स, इट्स लव इज ऑल्सो एक्टिविटी, प्रैक्टिकली. वो कह रहे हैं कि यू लव मी, शो मी योर लव एंड यू डोंट हैव टू से आई लव यू. शो मी. यहां पे हम देखते हैं कि खुदावन ने वो काम किया जो फिलिपियों चैप्टर 2 में हम पढ़ते हैं. अगर वो देखें फिलिपियों चैप्टर 2 वर्स 6-8 तक लिया. उसने गर्चे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की, सर्वेंट. और इंसानों के मुशाबे हो गया. वर्स 8, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया. इससे ज्यादा पस्ती क्या होगी, है? इससे ज्यादा पस्ती लोली काम जो उन्होंने किया. और यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गंवारा की. जो काम गुलामों को या उनको खुदावंद के लिए करना चाहिए था, खुदावंद खुद उनके लिए करना शुरू कर दी. मैं समझता हूं उनकी 12 की हालत क्या हुई होगी. थिंक अबाउट. मैं समझता हूं कि सबके सर शर्म से झुक गए होंगे, यानी कि इतना सख्ता, इतनी साइलेंट होगी कि कोई बोल ही नहीं सका कि करें क्या. कि ये जो सोच नहीं सकते थे कि एक गुलाम जो गुलामों का गुलाम काम करता है वो हमारे खुदावंद कर रहे हैं, हमारे लॉर्ड कर रहे हैं. और मैं इमेजिन कर सकता हूं कि शमा जरूर ज्यादा शर्मिंदा होगा, वो सिस्कियां ले रहा होगा. और मैं समझता हूं कि जब देखता होगा कि खुदावंद कर क्या रहे हैं तो ही वॉज रियली इनसाइड, उसके तूफान चल रहा होगा. और जैसे ही खुदावंद उसके पास आए, मुझे लगता उसने एकदम पैर खींच लिए. नो 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 लॉर्ड, नो नेवर. अगर हम पढ़ें तो लिखा है, वापस आ जाए जॉन चैप्टर 13 पे.
वर्स 5, इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूछने शुरू किया। फिर यीशु शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने यीशु से कहा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। नेवर, नॉट एवर। यानी कि इतना मैं समझता हूं कि आई लव हिज एटीट्यूड। बेशक एकदम उसने माइंड चेंज भी कर लिया बाद में, लेकिन आई लव कि मैं ये समझता हूं कि बेशक उस वक्त ऑनेस्टी थी उसके अंदर। ही रियली डोंट वांट दैट जीसस टू, लेकिन उसको जरा बोलने की आदत थी, इसलिए वो जल्दी बोल उठता था। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस से कहा, खुदावन, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। जिस कहा, यू डोंट नीड बाथ। यीशु ने उसे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। क्यों कहा खुदावन ने सब के सब नहीं? देयर वाज वन हु वाज नॉट होली। यहां पर ये चीज क्लियर होती है। इवन यहूदा इस्करियोती उनके दरमियान था, ईमानदारों के दरमियान था, लेकिन ही वॉज नॉट एक्चुअली फेथफुल, ही वॉज नॉट अ बिलीवर। वो ईमानदार था ही नहीं, वरना खुदावन ना कहते कि वो पाक नहीं, क्योंकि सिर्फ एक पाक नहीं 12 में से, क्योंकि 13 मैन थे वहां पे जीसस को डाल के, तो 12 में से एक यहूदा इस्करियोती ही था। अब यहां पर असल में जो खुदावन ने काम किया पैर धोने का, दैट वाज फिजिकल टू स्पिरिचुअल कह सकते हैं। काम फिजिकल था, लेकिन जो समझा रहे थे बात वो स्पिरिचुअल बात थी कि गुस्ल जो किया जाता है वो एक बार किया जाता है, पांव बार बार धोए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब घर से निकले गुस्ल करके, तो आप कभी किसी के घर चले जाएं, कभी किसी के घर में, तो आप हर घर में जाके बाथ लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ वहां पांव धोने की जरूरत है। तो खुदावंद कहते हैं बात सिर्फ एक बार लिया जाता है, दैट स्पिरिचुअल यू ऑलरेडी हैव डन, यानी कि क्लीन हो गए। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए, जब आप दुनिया में रहोगे तो चलते बैठते उठते फिरते काम करते लोगों के दरमियान में, यू विल गेट डर्टी योर फीट। मे बी तुम ऐसे लोगों में चले जाओ जो डर्टी टॉक कर रहे हैं, तो वो आपके कान में तो पड़ेगी। मे बी आपने कुछ ऐसा वॉच कर लिया है, मे बी आपने कोई ऐसे मुंह से बात निकल गई है, तो ये डिलिबरेटली नहीं की, बस फॉर एग्जाम्पल आप इधर चले जाएं, किसी शॉप में चले जाएं, वहां पे डर्टी मैगजीन पड़े होते हैं, आप इसलिए नहीं गए, आप कुछ और काम के लिए। तो दुनिया में रहते हुए आपको ऐसी चीजों से सामना पड़ेगा, तो इसके लिए यू नीड फॉरगिवनेस डे बाय डे, एंड ये है अपने पैरों की डस्ट को झाड़ना, उसको साफ करना। तो खुदावंद कहते हैं कि पोजिशनली यू आर क्लेंस, प्रैक्टिकली यू नीड मोर एंड मोर, अगेन एंड अगेन। तो इसलिए खुदावंद उनको ये स्पिरिचुअल तौर पर सिखा रहे थे कि बेखुदा लोगों के साथ काम करते हुए भी आप इस तरह के चक्कर में आ जाते हैं। यहां पर जो लेसन मैंने सीखा वो था कि अपनी खुदी को खत्म किस तरह किया जा सकता है, जिसे हम अना का मसला बना देते हैं। खुदी जब तक खत्म नहीं हो सकती, हम दूसरे को प्यार नहीं कर सकते। वी कांट, क्योंकि दूसरे को हम अपने से बर्तन नहीं कमतर समझते हैं। तो अभी इवन कमतर भी है, तो हाउ इवन वी कैन सर्व एंड लव दिस द पर्सन लेस देन अस। खुदावन ने कहा कि जो टेबल पर बैठा है वो बॉस जो है वो मैं हूं, लेकिन फिर भी मैं खिदमत करने वालों की मानिंद तुम्हारे दरम्यान में हो। और उन्होंने प्रैक्टिकली ये करके दिखाया। तो वो खुदावंद असल में एक एग्जाम्पल, एक नमूना हमारे सामने पेश कर रहे हैं कि डू एज आई डिड दैट टू ईच अदर।
इन सेम मैनर, नॉट ओनली, यानी कि फुट वॉशिंग का एक नमूना था, लेकिन ये नहीं कि आप जाके तो किसी के पाँव धो के तो कहीं जी मैंने तो देखो क्या कर दिया। खुदावंद असल में हर एक बात में वो हमें सिखा रहे हैं कि ये लोवेस्ट तरीन मैंने काम कर दिया है, तो और कौन सी बात में तुम किसी से माओगे। हम्बल योरसेल्फ, ह्यूमिलिटी, फरोतनी, हलीमी, जिंदगी के हर एक हिस्सा में। इफ पीपल कांट सी अवर लव in this level, they can't understand the Christianity and the love of Christ. That is the level. They can't understand. लिखा है, चूंकि यीशु अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए यीशु ने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। फिर और क्लियर हो गया, who was that? यहूदा इस्करियोती। बस जब यीशु उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, देन क्वेश्चन, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो। बड़ी खूबसूरत बात है, सुनना वर्स 13 में, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। आई एम लॉर्ड। यस, यहां पे खुदा ने आई एम द लॉर्ड, और जो लफ्ज यहां पे यूज किया गया है, मैं हूं। क्या हूं? द सेम, मैं हूं। एक्सोडस में यूज हुआ, आई एम हु आई एम, ये यहां पर उन्होंने इस्तेमाल किया। सो आई एम। बस जब मुझ खुदावंद, यानी कि उन्होंने अपने इस टाइटल को नहीं मैं खुदावंद कहते हैं, यस आई एम द लॉर्ड, मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो फिर तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो तुम मुबारक हो। क्यों मुबारक हो? बशर्ते के उन पर अमल भी करो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूं। खुदावंद ने जब चुना तो उन्होंने कहा कि आई नो एवरी, मैंने जब चुना तो मुझे पता था कौन कौन है। फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन आई सिलेक्टेड यू आई न्यू वन विल बिट्रे मी। आप कह सकते हैं फिर खुदावंद ने चुना ही क्यों? ही हैज टू, उनको करना था, टू फुलफिल द प्रोफेसी, टू फुलफिल द प्रोफेसी। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन ये इसलिए हुआ, आगे लिखा है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। यानी कि ये साम 49:9 की बात की गई थी, जहां पे खुदावंद ने प्रोफेसी की गई थी कि जो मेरी ब्रेड, मेरी रोटी खाएगा वही मुझे बिट्रे करेगा, वही मुझे साथ धोखा करेगा। टू फुलफिल, मैंने जिनको चुना मैं जानता हूं, यानी कि खुदावंद कहते हैं आई नो why I slept Judas to fulfill the prophecy। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूं ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ। ये वर्स गौर करने वाली है 19। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूं ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूं, यानी कि सेम वही वर्ड, मैं हूं वही। यहां पर जो बात की गई है कि खुदावंद ने कहा कि जिसको मैंने चुना मैं उसे जानता हूं। ये इसलिए चुना कि ताकि प्रोफेसी पूरी हो, और अब तुमको मैंने इसलिए बता दिया कि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ। वाय? क्यों पहले ईमान नहीं लाए थे? खुदावंद इसलिए कि जब ये हो जाए तो तुम ये ना कहो, मास्टर तो दावा करता था उस्ताद कि मैं खुदा हूं, उसको पता नहीं था कि ये बंदा ठीक नहीं है। Why he selected him? So Jesus said, I am telling you because बाद में जब हो जाए तो तुम्हारा ईमान खराब ना हो, बल्कि तुम और पक्के हो जाओ कि मैंने पहले से कह दिया था कि he has to be among us to fulfill the prophecy। कि ये कैसा मास्टर है, ये कैसा उस्ताद है कि इसने इसको, he doesn't know, he will betray him। Why he selected?
He said, I knew that. मैंने जिनको चुना मैं उन्हें जानता हूं, यानी कि तुम सबको भी जानता हूं. और इसके आगे मिसाल आएगी कि पतरस मैं तुम्हें भी जानता हूं कि तूने अभी थोड़े घंटों बाद क्या करना है. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है. यहां पे ये बहुत जरूरी था शागिर्दों पर, उनका ट्रस्ट, उनका जो तो वो खराब ना हो, उनका ट्रस्ट जो है डाउट में, शक में ना बदल जाए. थैंक यू. ये जरूर पास्टर बनेगा. कि आपने बार बार देखा कि कई दफा खुदावंद कह भी रहे हैं आगे आ रहे कि somebody will betray me, तुम में से ही है. क्यों नहीं खुदावंद ने कह दिया कि यार है बंदा जो ठीक नहीं है, तो मैं समझ सारे होते पै जाने ने कुटो इनमें, इसको मारो, चाहे मार ही देते उसको. तो ये नहीं होना चाहिए था. इसलिए खुदावंद वाज़े तौर पर क्लियरली ही डिडंट टेल एनीथिंग बिकॉज ही नीड, अभी उसको यहूदा के जूते की जरूरत थी कि वो सारी प्रोफेसी पूरी हो. तो खुदावंद उनको दिखाने के लिए, समझाने के लिए एक बार बार ये भी बताते थे कि ये ना समझना कि हमारा मास्टर जो है सरप्राइजली विक्टिम बन गया, उसको पता भी नहीं चला उसके साथ क्या हो गया. He was not taken by surprise. He knew everything. He planned everything. He was going step by step. अब उनको पता था कि कौन क्या करेगा. नविश्ते का पूरा होना जरूरी था. इवन यहूदा ने ये सारा कुछ किया, लेकिन he was not robot. He had his own will. लेकिन खुदावंद उसकी विल को भी जानते थे कि ये क्या करेगा. मैंने जैसे पहली दफा कहा कि खुदा ने उसको रैचेड या उसको ईवल या विकेड पैदा नहीं किया, बल्कि खुदा ने उसकी रैचेडनेस को, उसकी विकेड और ईवलनेस को यूज किया अपने उस प्लान को फुलफिल करने के लिए. He didn't want to use good one for this. He wanted to use जो पहले से ही विकेड है, जिसका अंजाम खुदा उनको पहले से पता था. हम ओल्ड टेस्टामेंट में इस तरह की बहुत सी एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि विकेड नेशंस को खुदा इसराइल को सजा देने के लिए ले आता. तो प्रॉफिट इवन चिल्लाउट थे कि लॉर्ड व्हाट आर यू डूइंग, दीज पीपल आर सो विकेड, ये तो किसी खुदा को नहीं मानते, तू उसको हम पे चढ़ा रहा है. खुदावंद कहते हैं इनसे मैं तुम्हें सजा दिला के सबक सिखाऊंगा, लेकिन फिर इनको भी मैं सजा दूंगा. इनका तो पैमाना पहले से लबरेज है. He took his wretchedness and fit in his plan. उसको सब तरह से अपॉर्चुनिटी मिली थी यीशु के साथ 3 साल, लेकिन he gave himself to betray him. God can use anything, anyone to fulfill his plan. अब यहूदा ने इवन मरते दम जो आखिरी अल्फाज थे उसके क्या थे कि I have betrayed an innocent मैन, बेगुनाह को कत्ल के हवाले किया. और इससे लेसन हमें मिलता है कि इवन बेशक हम चर्चेस बड़े देखते हैं, उसमें ईमानदार भी हैं, ईमानदारों के दरमियान शैतान किसी भी सूरत में आ सकता है. आगे जब हम पढ़ते हैं वर्स 20 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है. इसके बावजूद कि वो बिट्रे उसने किया, उसके बावजूद कि वो भाग जाएंगे सारे शागिर्द, तो जीसस इज सेइंग मिशन इज नॉट सील्ड, मिशन खत्म नहीं, खराब नहीं हो गया. स्टिल देयर आर पीपल दोज आर वर्दी टू बिलीव, कि जो मेरे भेजे हुए हैं, ऐसे मिशन में, ऐसे चर्चेज में खराब लोग भी हैं, उनमें खराब होंगे, लेकिन स्टिल देयर आर पीपल दोज विल फुलफिल माई मिशन. जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है मुझे करता है, और जो मुझे करता है वो बाप को करता है. ये कहने का मतलब है. तो देयर आर पीपल जो खुदा
का काम अभी भी कर रहे हैं, फोकस ऑन दैम, फॉरगेट दोज आर विकेड पीपल। अगर आप ऐसे लोगों को जान लेते हैं या कुछ है तो उनको छोड़े, उनके पीछे लगे, उनकी सुने जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने खुदा जीसस को पकड़वा दिया, कहानी खत्म हो गई। नो, देयर आर मैनी पीपल, बेशक चर्चिज में हैं, लोग कहते हैं, लोग भी कहेंगे आपको ओ ऐसी नहीं चर्च जानते जी, वाई यू डोंट गो टू चर्च, चर्च इज फुल ऑफ हिपोक्रेट्स। चर्च में बड़े ऐसे लोग हैं, सियासतें हैं, ये हैं वो हैं। होता है, ऐसे भी होता है, लेकिन खुदावंद कहते हैं कि स्टिल देयर आर पीपल, फेथफुल पीपल, मेरे भेजे हुए, उनकी सुनो, तुम मेरी सुनते हो, मेरी सुनते हो, तुम भेजने वाले की सुनो। जो नहीं जाते चर्च तो वो क्या करते हैं लोग, जो कहते हैं हिपोक्रेसी है, झूठ है, सियासतें हैं। What they are doing sitting at home and watching the TV? What are you watching at the TV? All kind of crime, all kind of hypocrisy, all kind of lies, all kind of sexual behavior. Everything you are watching at home. और चर्च में कहते हैं जी ऐसा हो रहा है, और तुम भी घर में बैठ के वही काम कर रहे हो। You are enjoying ये even sitting in front of TV. So don't say the corruption in the church. वहाँ पे हर तरह की चीज़ हम वॉच करते हैं, करप्शन, किलिंग, मर्डर। ऐसा नहीं देखते हम ड्रामों में, फिल्मों में, क्या यही होता है ना, किलिंग, मर्डर, फ्रॉड, झूठ और सारा कुछ, फ्रेब, सियासतें, एवरीथिंग देयर वी आर वॉचिंग एंड एंजॉइंग। उसने कहा कड़वे दाने हैं, हम उखाड़ दें? जीसस सेड नो, लीव देम, लेट देम ग्रो टुगेदर। End of the day, I will send my angels and they will pluck them out and put them in the fire. Just pray for them. लेकिन फिर भी खुदावंद के सच्चे फरजांद वहां पे मौजूद हैं। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक शख्स जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। लूक लिखता है क्योंकि देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर। इसी दौरान खाना खाते खाते फौरन खुदावंद एक शॉकिंग न्यूज उनको, एवरीवन वाज शॉक्ड, एवरीवन वाज शॉक्ड। टेबल पे हो रही बात, हम में से एक पकड़वाएगा, ओ, और उसका हाथ मेरे साथ मेज पर है। ही इज ईटिंग विद मी, यानी कि जिस प्याले में मैं पी रहा हूं, खा रहा हूं, उसमें वो भी खा रहा है। शागिर्द बहुत ही दिलगीर हुए और शुबा करके कहने लगे, वो किसकी निस्बत कहता है, एक दूसरे को देखने लगे। जब इशारे, कौन है भी, कौन है, कौन है, सारे कहते हुए कौन है, केड़े, और एक एक करके यीशु से कहने लगे, ऐ खुदावन, क्या मैं हूं जो जीसस लॉर्ड? Am I? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि वो 12 में से एक है, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है, वही मुझे पकड़वाएगा। अब सभी खा रहे थे उसमें, उस बॉल में जहां पे वो एक पेस्ट रखी थी या ब्रेड लगा के खा रहे थे, तो वो सभी थे। तो अब सोचते होंगे सब, मैं तो नहीं। मैं समझता हूं कि यहूदा इस्करियोती का काफी अच्छा वहां पे देख, सबने नहीं कहा ए बंदा है जी, सारे कहने लगे नो, किसने नहीं कहा, क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी था, उसने इतना मकाम बनाया हुआ था। खजांची बंदा ऐसा नहीं होते, खजांची ट्रस्टवर्दी होते हैं जो चुने जाते हैं। खुदावंद कहते हैं क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है और मुकर्रर है जाता है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। ये एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं कहते मेरे ना तो जो होना है हो जाएगा, कहते इट्स ऑलरेडी डिटरमिन, इज ऑलरेडी रिटन, इट्स नॉट जस्ट हैपनिंग, इट्स रिटन। मॉक भी यही कहता है, मैथ्यू भी यही करता है, लूक भी यही कहता है, जॉन भी यही कहता है कि ही वाज रिटन, डिटरमिन, ही वाज नॉट सरप्राइजली टेकन एंड पुट ऑन द क्रॉस। पहले से एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 23 में लिखा है, जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतजाम और इल्म साबक के मुआफिक पकड़वाया गया। इल्म साबक
यानी कि him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, पहले से प्लान की हुई चीज। इट्स नॉट जस्ट अचानक ही ऐसा धमाका हो गया, लोगों ने पकड़ लिया और यीशु को जबरदस्ती स्लीप पे चढ़ा दिया। जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतजाम और इल्म साबिक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवाकर मार डाला। बेशरा कौन थे? रोमन्स, यहूदियों को वो कह रहा है कि तुमने उसे बेशरा लोगों के हाथ में। आगे वो ये भी लिखता है, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता। खुदा ने मौत के बंद खोलकर, whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. किसके? By death. It was not possible that he should be held by death. तो उसने उसके बंधन खोलकर उसको, जब भी उसकी मौत की बात आती है ना, साथ ही जिक्र क्या आता है? उसकी रिजरेक्शन का। आगे जॉन 13:23 में लिखा है, उसके शागिर्दों में से एक शख्स, यानी कि अब उनको परेशानी थी कि पता चले कि कौन ये काम करेगा। तो अब शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यू नो हु वाज दैट? यीशु के सीना की तरफ झुका हुआ खाने खाने बैठा था। उस दौर में बड़ी लो टेबल होती थी और किस तरह वो खाना खाते थे, शायद यू शक्ल में बनी हुई थी, क्योंकि 12-13 बंदे थे बीच में। जीसस लीन करके वो एक दूसरे के साथ बैठते हुए खाना खाते थे। उनका स्टाइल ये था, पास पास बैठे ताकि एक चीज को हम शेयर कर सके। तो अब यहां पे हमें नजर आता है कि सबसे करीब उसके एक साइड पे कौन बैठा है? जॉन, और दूसरी साइड पे पॉसिबली जो बैठा हुआ है वो यहूदा इस्करियोती। उसके शागिर्दों में से सुने, एक शख्स ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीना की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था, जॉन। बस शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा, इसमें शमौन पतरस थोड़ा दूर है जो इशारा कर, वरना वो कान जी कह देता हूं, पूछते सही को कह रही लॉर्ड, आस्क लॉर्ड। अच्छा, कि वो किसकी निस्बत कहता है? 25, उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेगा, यानी कि को बिल्कुल होके आहिस्ता से सरगोशी में विस्परिंग, आप देखें, ऐ खुदावन वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डुबो कर दे दूंगा वही है। फिर यीशु ने नवाला डुबोया और उसे लेकर शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। अब यहां पे हमें पता चलता है कि जीसस इवन वाज नॉट टेलिंग एनीबॉडी, लेकिन ऑलरेडी समबडी न्यू। इनके बीच में बताया भी और खुफिया भी रखा, ताकि बाद में पता चले हमें पता था। हाँ, इसको लिखता है यहां पे, मैं फिट करता हूं। मैथ्यू कहता है, यीशु के पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, ऐ रबी, क्या मैं हूं? जब सब कह रहे थे मैं हूं, तो यहूदा चुप था। यहां पे उसने मैं भी कह रहा, नहीं तो मेरे से शक पै गया। तो यीशु के पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, ऐ रबी, क्या मैं हूं? यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। यहां पर कंफर्म हो गया। वर्स 27 जॉन, और इस नवाले के बाद शैतान यहूदा में समा गया। जब हम शुरू में पढ़ते हैं तो वर्स 2 में लिखा है, जब अबलीस यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका, यानी कि पहले था कि दिल में उसके बात थी कि आई विल डू दैट, ही टेक दिस एंड ही रिसीव्ड इट, इट मेड इट। अब उसने कंप्लीटली जैसे क्या किया, कैप्चर कर दिया उस हार्ट को। ही गेव रूम टू सेटन एंड डेविल टेकन, पूरा इख्तियार जैसे ले लेना उसका। यहां पर हमें पता चलता है कि उसने पूरा उसको जैसे उसके कब्जे में आ गया, समझ लो। बस यीशु ने उसे कहा, जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम ना हुआ कि यीशु ने ये उससे किस लिए कहा। मैंने बताया ना, ये सरगोशियों में, विस्परिंग में बात हो रही है। जैसे कि आप देखें, यूहन्ना एक साइड पे बैठा है, यूहन्ना को पता चल गया, यूहन्ना ने पूछा था। दूसरी तरफ कौन है? यहूदा इस्करियोती। अब मैं इसको इमेजिन करता हूं, आप उसको सेटअप को देखें जरा कि क्या सेटअप है। कि यूहन्ना को उन्होंने कहा
अब देख मैं किसको नवाला देता हूँ। डुबोया, एला भर दे। ये जी उसने लिया, उसने है रबी उस्ताद मैं, हाँ तो ही है। ये तूने खुद कह दिया। अब यूहन्ना को पता चल गया। आपको याद होगा यूहन्ना की इंजील सिर्फ बताती है जब वो बैतनिया में वो मरियम ने अतर उस पर डाला, तो जब वो बोल उठा तो उसने कहा कि ये पैसे क्यों जाया किए गए 300। तो यूहन्ना उसको बताता है कि ही वाज थीफ, ही न्यू दैट क्लोजली उसके बारे में, क्योंकि यीशु ने बहुत सी बातें उस शख्स को बताई। यहां पर भी जो नवाला देना होता था ना, ये बाइट्स गिविंग टू समबडी, ये एक ऑनर होता था कि एक चीफ गेस्ट को ये पेश किया जाता था कि जो ऑनरेबल शख्स होता था उसको मेजबान या जो भी उसको देते थे अपने हाथ से नवाला, वो एक इज्जत का बायस समझा जाता था। एटलीस्ट खुदावन का कलाम कहता है कि आखिर तक उसने अपनी मोहब्बत शो की। आई गिव यू दिस इज माई लव, टेक इट। लेकिन मैं समझता हूं नवाला खाने के बाद जब खुदावन ने कहा तू ही है, तूने कह दिया, तो और सख्त हो गया उसका दिल। अच्छा अब तो सबको पता चल गया। तो खुदावन ने कहा, मैं समझता हूं जब लिखा है कि शैतान उसमें समा गया, एंटर इनटू, और दिस इज वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट कि सैटन एंटर समबॉडीज बॉडी। आप अंदाजा लगाएं कि जिसके अंदर शैतान ही अंदर चला जाए, उसको पूरा कंट्रोल हो, तो चलता फिरता सैटन ही है एंड चलता फिरता ईवल है। क्या नहीं वो कर सकता। तो यहां पर जब खुदावन ने कहा तू जो करता कर ले, इज एक्चुअली सेइंग टू सैटन डू व्हाट यू वांटेड टू डू। सैटन को लिखा है ये नवाला खाते ही शैतान उसमें समा गया और खुदा ने गो एंड डू व्हाट यू वांटेड टू। जुदास हार्ट वाज हार्डन्ड और लिखा ही डिसमिस हिम, वो फौरन निकल गया, उसकी हजूरी से निकल गया, क्योंकि ही क्रॉस द लेवल, लाइन क्रॉस करे, लिमिट से आगे चला गया था। तो यहां पे क्लियर है, आपकी बात का जवाब यहीं पे है कि किसी को पता ना चला, मे बी, यानी कि क्योंकि इसी सरगोशी में, बल्कि उन्होंने सुना कि कुछ खुदावन ने कहा है, ये जरूर हुआ है कि उन्होंने सुना है कि जीसस इज सेइंग समथिंग टू यहूदा इस्करियोती। अब क्या लिखा, और चूंकि यहूदा मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम ना हुआ कि यीशु ने ये उससे किस लिए कहा। क्या कहा कि जो कुछ तूने करना जल्दी कर ले, ये उन्होंने सुना। अब क्या, चूंकि यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए बाज ने समझा कि यीशु उससे ये कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या ये कि मुताजों को कुछ दे दे। बस वो नवाला लेकर फील फोर बाहर चला गया और रात का वक्त था। क्लियर हर चीज। और अब शैतान उसको यूज कर रहा है, और यीशु ने भी उसको कहा गो एंड डू दिस। और एंड पे जो वर्ड है ना, और रात का वक्त, दैट वाज नाइट, नॉट ओनली फिजिकल नाइट, विद डार्कनेस इनसाइड जुदा एज वेल, फिल विद द डार्कनेस। खुदा से जो मुंह मोड़ लेते हैं लोग, उनकी जिंदगी में तारीकी ही होती है, डार्कनेस ही आ जाती है, ऑलवेज नाइट। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया, यानी कि व्हेन ही लेफ्ट डिसमिस लाइक अ टेंशन रिलीज हो गया। अब नॉन ही इज टॉकिंग ओपनली एंड फ्रीली टू हिज डिसाइपल। उसके बाद उसकी सारी टीचिंग है, और खुदा भी उससे अपने में जलाल देगा, बल्कि उससे फील फोर जलाल देगा। और ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब तुमसे भी कहता हूं। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। नेक्स्ट टाइम खुदावन ने चाहा तो जो स्पेशल होली कम्युनियन की जो रस्म मुकर्रर की, ये अब वो टाइम था व्हेन ही डिसमिस्ड जुदा इस्करियोती
now he is starting the Passover into transition. क्या होती है? होली कम्युनियन, लॉर्ड सफर में तब्दील होती है. यहां से उसने कहा you will no more remember the lamb of Egypt but the lamb of God. So we will talk about next Sunday. Let's stand and pray.